जहलम डिप्टी कमिश्नर जहलम नौमान हफीज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहलम का दौरा। उन्होंने अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, सेवरेज और वाटर सप्लाई के रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट के तहत जारी तामीराती काम का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने ठेकेदार को हिदायत की कि छतों की सीलिंग और लाइटिंग को मजीद बेहतर किया जाए, कहीं भी काम के मयार में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने MSDHQ शुएब कियानी को हिदायत की कि एक हफ्ते के अंदर बिजली, पानी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की इंस्टॉलेशन की जाए ताकि 1 सितंबर तक इमरजेंसी वार्ड के काम को मुकम्मल करके मंसूबे का इफ्तिताह करवाया जा सके। सियालकोट लाहौर मोटरवे पर राजूका इंटरचेंज पर डीजल सप्लाई टैंक उलट गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एम्बुलेंस और 2 फायर व्हीकल्स मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू ने मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर किसी भी बड़े हादसे से बचाव के लिए इलाके को महफूज बनाया और क्रेन मंगवाकर टैंकर को सीधा करके रास्ते को क्लियर किया गया। सियालकोट थाना मोतरा नौजवान क्रिकेटर का है बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार। 3 माह कबल थाना मोतरा के इलाका दावके में क्रिकेट मैच के दौरान मुलजिमान अदनान वगैरह ने मामूली तल्ख कलामी पर गरीब वालदैन के चश्मो चिराग क्रिकेट के उभरते हुए खिलाड़ी अमीर हमजा को भरे ग्राउंड में सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। DPO सियालकोट सैयद ज़ीशान रजा ने नौजवान क्रिकेटर के कत्ल का नोटिस लेते हुए खुसूसी टीम तश्कील देकर मुलजिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर रखे थे। अब रुक करते हैं कुंदिया के नवाही इलाका भकड़ा और कच्चा शाहनवाज वाला का, जहां दरियाए सिंध में जारी शदीद कटाव के तदारक के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सप्तैन खान की हिदायत पर महकमा इनहार के अफसरान का दौरा और हिफाजती दीवार की तोसीई की फिजिबिलिटी रिपोर्ट फौरी तैयार करने की हिदायत। इस वक्त नुमाइंदा TNN डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मजहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सप्तैन खान के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली मोहम्मद उमैर की खसूसी हिदायत पर महकमा नार की टीम का UC कच्चा गुजरात के मौजा भखड़ा और कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाए सिंध में जारी शदीद कटाव के तदारुक के लिए महकमा नाहर मियाँ वाली के SC थल चौधरी मोहम्मद अजीम, एग्जेक्टिव इंजीनियर समर इकबाल, SDO मलिक मुर्तज़ा और सीनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज़ खान पर मुश्तमिल खसूसी टीम ने गुज़श्ता रोज़ मौका पर जाकर कटाव का मुआयना किया। बखड़ा में ज़ेर तामीर पत्थर की हिफाजती दीवार की तोसी के लिए सर्वे किया ताकि हिफाजती दीवार को मज़ीद तोसी की जाए। इस मौका पर कच्चा गुजरात के मुतासरीन कटाव भी मौका पर मौजूद थे। महकमा अनहार की सर्वे टीम ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सप्तैन खान ने ज़ेर तामीर हिफाजती दीवार की तोसी के लिए सर्वे करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया और डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली को फौरी भिजवाने की हिदायत की, जिस पर मुतलका अफसरान ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके डिप्टी कमिश्नर को पेश कर दी। फ़ंड्स भी जल्द मंजूर करवा के हिफाजती दीवार की तोसी का काम शुरू कर दिया जाएगा। महकमा अनार मियाँ वाली के अफसरान की सर्वे टीम ने मुतासरीन को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सप्तैन खान और डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली मोहम्मद उमैर इस सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मसले के जल्द हल के लिए पुरअज़म हैं। अगर पंजाब हुकूमत की तरफ से इसके फ़ंड जल्द रिलीज़ हो गए तो इंशाअल्लाह अगले 10-15 दिन में हिफाजती दीवार की तोसी का काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन। अब रुक करते हैं पिपला के नवाही इलाका चक नंबर 19 ML का, जहां तहसील भर की तरह बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। नुमाइंदा TNN डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मजहर, मुजाहिरीन का क्या कहना है, तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, तहसील भार की तरह चक नंबर 19 ML में भी शहरियों ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। शहरी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की, बिजली के बिल जलाए। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि हम गरीब लोग हैं और जितना बिल है उससे ज़्यादा टैक्स है, हम ये बिल अदा नहीं कर सकते। लिहाजा हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे टैक्सेस वगैरह माफ़ कर दिए जाएँ और हमें खुसूसी जो है वो बिलों को डिस्काउंट करके जो है ना वो उनको हम दे सकते हैं। जी, एहतजाज में मौजूद एक शहरी और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस टैक्स के बारे में क्या कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमें जो बिलों में इजाफी टैक्स है ये हमें मंजूर नहीं है।
क्योंकि हम गरीब तबके से गांव है हमारा, और हमारी फसल भी बारिशों से बर्बाद हो चुकी है। दूसरी बात है, हमारे मवेशी जो है बीमारी सी लपेट में है। हम डॉक्टर को रोजाना 1500-2000 दे रहे हैं, बिल कहाँ से उतारें? इसलिए हम ये सारे एहतजाज कर रहे हैं गांव वाले कि हम बिल नहीं उतारेंगे। एहतजाज में शामिल शहरियों का कहना है कि हम इतने भारी बिल जो है वो नहीं अदा कर सकते। हुकूमत वक्त बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्स को फिलफौर ख़त्म करे और शहरियों को फौरी रिलीफ दें। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़, मियांवाली। जहानिया बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर गले में रोटियां डालकर एहतजाज किया। बिजली के बिलों को आग लगा दी। जब तक बिलों में लगाया गया इजाफी टैक्स वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने कहा, बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। सवात में सुबह से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलें स्कूल्स और घरों में दाखिल। मंगोरा में बारिश की वजह से सैलाबी रेलियां निकल आईं। कई स्कूलों में बच्चे भी फंस कर रह गए। रेस्क्यू 1122 सवात कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू जवान फौरी जाए वकुआ पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंच गए और तमाम इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हालिया बारिशों की वजह से काहा सुल्तान से आने वाले सैलाबी रेले ने जिला राजनपुर समेत बहुत से शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस सैलाबी रेले से बहुत से जानी व माली नुकसान हुए, जिसका अजाला करना नामुमकिन है। गरीब किसानों की फसलें तबाह बर्बाद हो गयी, लेकिन इंतजामिया की तरफ से किसी भी किस्म की इमदाद जारी नहीं की गई है और न ही तिब्बी सहूलियात फराहम की गयी। शहीद आसिम अमीन व दीगर अफराद ने कोहाट कचहरी चौक में एहतजाज किया। इस मौके पर वालिदैन का कहना था कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिला। इस वक्त मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन के साथ उनसे मजीद जानते हैं। जी मलिक। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कोहाट कचहरी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ जो आवाम है वो एहतजाज कर रहे हैं। इनका जो एहतजाज है किस हवाले से है, इनसे जानेंगे और आवाम की खिदमत में पेश कर। जी, ये 3 साल पहले हमें इसके एहतजाज में मौजूद थे, तो इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जो आसिम नदीम है, कमल खैर का रहने वाला नौजवान है, कत्ल किया गया था और पुलिस की तरफ से और अदालतों की तरफ से, DPO साहब की तरफ से कोई इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये धक्के ही खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चेयरमैन सदई कुआट मलक दिलावर खानावान। ये आज जो एहतजाज हो रहा है ये उस लम्हे की घड़ी है कि आज से 3 साल पहले इसी मुकाम पर एक शख्स को जिसका नाम आसिम अमीन था, नौजवान था, उसको ताना सदर के अंदर जो मौत का शिकार हुआ और उसको फिर वफात के बाद उनकी जो लाश को यहाँ पर आकर इलाका के जो मकीन थे, मुअज़्ज़िज़ीन थे, वहाँ इसी कचहरी चौक पर एहतजाज हुआ था। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन 3 साल की जो तवील अरसा गुजरने के बाद आज तक उसको इंसाफ न मिल सका। तो आज उसी की जो लवाहिकीन है एक दफ़ा फिर अपना रिकॉर्ड एहतजाज कर रहे हैं कचहरी चौक पर। तो मैं मुतालबा करूँगा कुहाट की DPO से को इस सिलसिले में तहकीकात करे, इंक्वायरी करे और एक जुडिशरी इंक्वायरी की जाए कि आखिर ये क्यों इसको आसिम अमीन नौजवान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। कि आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ये मैं आमीन गुल कमाल खेल का बाशिंदा हूँ। आज से 3 साल पहले ये मेरा बेटा आसिम अमीन, जिसको ताना MRS के अंदर दौरान हिरासत कत्ल हुआ और उस दिन यानी 3 साल हो गए, अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। और उसी दिन भी हमने लाश को इसी कचहरी चौक में रखकर हमने एहतजाज किया था। आज तक आज उसकी 3री बरसी है। उस 3री बरसी का यानी 24 अगस्त 2019 और 24 अगस्त 2022 3 साल पूरे हो गए। 3 साल में पुलिस कचहरी दर बदर ठोकरे मार रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ के लिए ये एहतजाज कर रहा हूँ कि शायद मेरी फरियाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर
बाहर न आई मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। जरदालू के इलाके कोयल माइंस एरिया में मजदूरों के रिहायशी कमरे छत गिरने से 2 मजदूर मलबे तले दब गए, जिन्हें मुकामी लोगों ने अपनी मदद दोनों मजदूरों को मलबे से निकाल दिया। मलबे तले दब जाने से एक मजदूर मौके पर ही जान बहक हो गया, जबकि दूसरा मजदूर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को BHU जरदालू में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा रेफर कर दिया गया। जान बहक और जख्मी दोनों का ताल्लुक KP के दीर से बताया जाता है। चिश्तियां चक नंबर 201 मुराद में रात गए गन पॉइंट पर डकैती की बड़ी वारदात। डकैती की वारदात में 201 मुराद का रिहायशी मोहम्मद आसिफ लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात से महरूम हो गया। मुतासिरीन का कहना है कि मैंने जमीन खरीदने का मुआहिदा कर रखा था, सुबह जमीन की पेमेंट करना थी कि रात को डाकू लूट कर फरार हो गए। मोहम्मद आसिफ ने DPO बहावल नगर से अपील की है कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के कठेरे में लाया जाए और मेरे नुकसान का अजाला किया जाए। साहिवाल बिजली के जायद बिलों और जालमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें ताजिरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि बिजली के बिलों में लगाए जाने वाले जालमाना टैक्स को फौरी वापस लिया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बिलों की अदायगी न करने का ऐलान किया। इस मौके पर सार्फिन का कहना था कि एक कमरे में रहने वालों को हजारों रुपए के बिल भेज दिए गए हैं, वो गरीब कहाँ से बिल अदा करें। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जहां टोयोटा के टेक्निकल कॉलेज हैं, मियांवाली में भी 25% और 15% अलाउंस न मिलने पर अमन एहतजाजी रैली निकाली गई। टोयोटा अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम इदारों में हड़ताल का तीसरा रोज तालीमी अमल मुअत्तल। हड़ताल की वजह से टेक्नोलॉजी कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के असातिज़ा की भी हड़ताल, तालीमी अमल का बाइकआउट कर दिया गया। टेक्नोलॉजी कॉलेज में स्टाफ का धरना। सवात में भी बारिश ने तबाही मचा दी, नदी नालियां उबल पड़े। मेंगोरा शहर में इमरजेंसी नाफिज, सैलाबी रेलें घरों और स्कूलों में दाखिल। मजीद अहवाल सलाहुद्दीन से जानते हैं। जी सलाहुद्दीन। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सवात में भी आज सुबह से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से नदी नालियां जो है वो उबल पड़े हैं। मेंगोरा शहर में जो है पानी का रेला जो है वो स्कूल और घरों में दाखिल हो चुका है, लेकिन ताहाल जो है नुकसानात के बारे में कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात मौसूल नहीं हुए। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जहाँ सवात में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह जो है कई इलाके जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। ये भी इत्तलात मौसूल हो रहे हैं कि जो 2, 3, 4 दिन तक बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा चुका है। जो दरियाई स्वात के करीब आबादी है उसको भी रेड अलर्ट जारी हो चुका है और जो वहाँ पर मुकीम लोग हैं उसको जो है नकल मकानी के लिए हुक्म जारी हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1112 जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मगन है और किसी भी नुकसानात के जो है निमटने के लिए वो तैयार बैठे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज सुबह जो है MPA फजल हकीम जो डिटेक्ट चेयरमैन है वो भी फील्ड में निकल चुके हैं और मुख्तलिफ जो मुतासिरा इलाके उसका विज़िट कर रहे हैं। जी जहानिया 3 साला तालिब इल्म जाँ बहक। नवाही गांव 159 10 आर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पानी वाली टोटी से करंट लगने से 3 साला तालिब इल्म उस्मान जाँ बहक। तालिब इल्म स्कूल में लगी पानी वाली टोटी से पानी पीने गए कि करंट लग गया। 3 साला उस्मान नर्सरी का तालिब इल्म था। स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से इनकार। 3 साला तालिब इल्म उस्मान की लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबका चेयरमैन पंजाब टोयोटा राना अली सलमान ने अपने हलके में मसरूफ तरीन दिन गुजारा, जिसमें मानावाला की सियासी व समाजी शख्सियात से मुलाकात की और जल्द मानावाला में रेस्क्यू 1112 की गाड़ी का मानावाला की आवाम को तोहफा मिलेगा। मजीद क्या कहना है राना अली सलमान का, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान दानी से, जो इस वक्त राना अली सलमान के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, क्या कहना है राना अली सलमान का? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ। साबका चेयरमैन टैप्टा पंजाब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज उन्होंने मानावाला में एक मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा, सियासी और समाजी कारकुनान के साथ अहम मीटिंग की और मानावाला में आइंदा वक्त में क्या तरक्याती काम ला रहे हैं और क्या आगे इनका प्लान है, जानते हैं राना अली सलमान से। जी सर, बताइएगा कि मानावाला की नेक्स्ट फ्यूचर में क्या तरक्याती मंसूबे जो करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानावाले में आपको पता है शुरू से ही हमने कोशिश की है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ वो ला के दें और कई हम प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, बट अब जो मैं लेके आ रहा हूँ, एक तो मानावाले जातरी रोड जो है 26 किलोमीटर की,
وہ فنڈز ہمارے اپروو ہو گئے. انشاءاللہ جلد وہ مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کام جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر مانا والے کو سب سے بڑا سپورٹ اسٹیڈیم ہم دینے جا رہے ہیں, جس کی ایکوزیشن جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے. اور 8 ایکڑ کا سب سے بڑا سپورٹ اسٹیڈیم ہمارے یوتھ کے لیے, اور ریس کورس کی طرح جس طرح وہاں ٹریک ہوتا ہے تو وہ اپنا واک کے لیے, جاگنگ کے لیے, ہمارے یوتھ, ہمارے جو باقی لوگ ہیں, جو ہماری بہنیں, ان کے لیے سپریٹ ٹائم. تو وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کے بعد مانا والے کی جو ساری لنک روڈز ہیں وہ بھی میں نے بیسکلی اپنا دے دی ہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں, اس کو بھی کرا رہا ہوں. اس کے بعد جو ہمارے گاؤں ہیں اور اپنے مانا والے کی بھی کئی پی سی سی, ٹف ٹائلز اور جو ڈرینز کا ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا پیکج جو ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں. تو اس طرح کے ہمارے جو روڈز, ہمارے جو پی سی سیز ہیں, سپورٹ اسٹیڈیم ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے اپروول سٹیج میں, اور انشاءاللہ جلد آپ کو نظر آئے گا. ستمبر 11 کو جب بائی الیکشن ختم ہوگا تو اس کے بعد ان کے ٹینڈرز لگیں گے. جیسا کہ آپ کو سر پتہ ہے کہ مانا والا میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جو دوسرے علاقوں کی نسبت ادھر زیادہ ہے. آپ ترقیاتی کام کروا چکے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی مانا والا کی عوام آپ کی منتظر ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا کوئی فیوچر پلان ہے؟ مانا والا کے لیے گیس کے جو ایشوز تھے وہ جب ہماری حکومت تھی فیڈرل گورنمنٹ, تب میں نے ان کو اسپیشل اجازت لے کے ٹائم بڑھایا تھا, مگر اب وہ وفاقی حکومت ہماری نہیں ہے, اب پی ٹی آئی کی نہیں ہے, اب نون لیگ کی ہے. سو یہ کام جو ہیں یہ وہ کرا سکتے ہیں. ہم بیسکلی جو ہے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اور آپ گیس کی بات کر رہے ہیں, لاہور میں 9 بجے کے بعد گیس نہیں آ رہی, تو اس وقت پورے پاکستان میں یہ گیس کا میجر ایشو. آپ نے کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, آپ کی پہلے بھی فیڈرل حکومت تھی, لیکن ادھر جو درینہ مسئلہ ہے وہ ریسکیو کا بھی مسئلہ ہے. اس کے لیے کہ سارا کو بتائیے گا. ریسکیو 1122 کے لیے آلریڈی میں نے مانا والے کی جو ہے وہ بات کر چکا ہوں. میں ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر جنرل سے فیروز بٹوا کے اندر 2 جو ایمبولنسز ہیں ان کے لیے اور 1 مانا والے کے لیے, وہ میں ان کو کہہ چکا ہوں. میں نے نیکسٹ ویک کے اندر جا کے فائنلائز کرانا, اور انشاءاللہ جلد ریسکیو 1122 کی ایک وین جو ہے وہ مانا والے کے لیے مختص جو ہے وہ ہو جائے گی. جی بالکل, یہ تھے رانا علی سلیمان, رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے کہا کہ مانا والا کے لیے فیوچر میں کافی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, جن میں مین اسٹیڈیم ہے, اور باقی جو ریسکیو کا درینہ مسئلہ ہے اور گیس کا درینہ مسئلہ ہے وہ تو فیڈرل حکومت کی طرف سے جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم دیکھیں گے. لیکن جو ریسکیو کا میجر مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ مانا والا میں وہ بھی پائے تکمیل تک